अस्सलाम वालेकुम। सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ नहमदुहु व नुसल्ली अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अ, सबसे पहले आप सबको खुशामदीद इस 3 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में। उससे पहले मैं जो है इसकी डिटेल बताने से पहले मैं जो है आप सबको जो है 3 मंथ इंटर्नशिप्स की डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको अल नादा का जो है प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। अल नादा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो यूथ सेंटर्ड प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम यूथ को एम्पावर करते हैं थ्रू वेबिनार, सेमिनार्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशॉप्स फॉर देयर इकोनॉमिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और इसके बाद जो है हम ये हमारा जो कोर्स है ये 3 मंथ्स पे मुश्तमिल है। 3 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में हम क्या सिखाएंगे? ज़्यादातर जो है हमारे इसके मेंटोर्स जो हैं वो 12 मेंटोर्स जो हैं वो डिफरेंट सेशंस पे जो है आपको प्रैक्टिकली और अपने तजुर्बात का जो निचोड़ है वो आपको 90 मिनट्स के सेशन में सैटरडेज को देंगे। आज 4 अक्टूबर है, तो इसका नेक्स्ट सेशन जो होगा वो 11 अक्टूबर को होगा। आई होप कि आप सबको टाइम टेबल मिल गया होगा। मैं राइट? किस किस ने टाइम टेबल पढ़ लिया है? तो रिस्पॉन्ड कर दें मैसेज। ओके। सो इधर जो है हमारा सेशन, ये जो लास्ट सेशन होगा वो 20 दिसंबर को होगा। और इसमें हमारे जो मेंटोर्स हैं उसमें जो है अबू बकर खान उमैमा, अबू बकर दिलावर, इकरा कद्दूस, अब्दुल्ला जमील, असमा यासीन, हिप्नोटिस्ट महविश, सुमरा, तनवीर, अरफान अशरफ, अब्दुल करीम और आसिम सिद्दीकी हैं। और इसमें जो हमारे पास ओरिएंटेशन के बाद जो पहला सेशन होगा, जो दूसरा सेशन कहलाएगा आप लोगों का, वो गेटिंग स्टार्ट विद कैनवा, जिसमें जो है आपको बेसिक्स बताई जाएंगी। कैनवा को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, या कैनवा जो है प्लेटफॉर्म क्या है, उस पे क्या क्या चीज़ें करते हैं, उसके टूल्स एंड फीचर्स, उस पे जो है क्या क्या टूल्स ऐसे हैं जो जिससे आप जो है उसको सीख के और उस पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो है हमारे पास उससे अगला सेशन है द आर्ट ऑफ बैलेंस इन डिज़ाइन बाय सुमरा तनवीर, जो और फिर है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग बाय उमैमा, इन्फोग्राफ डिज़ाइन विद कैनवा, एड क्रिएटिव डिज़ाइनिंग अब्दुल्ला जमील, वीडियो एडिटिंग असमा यासीन, डिज़ाइन काम माइंडफुलनेस बाय महविश,
Art of Balance in Design by Sumra Tanveer. Design UI of our portfolio website using Canva, Arfan Ashraf. और फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर्स, जाहिर सी बात है जब आप बेसिक्स से प्रोफेशनल्स ऑल टूल्स आप उसको आप मायना कर लेंगे, उसको सीख लेंगे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद, आपको जो है अब्दुल करीम जो है वो फ्रीलांसिंग सिखाएंगे। कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको बताएंगे कि उस प्लेटफॉर्म पे किस तरह आप जाके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लाइक यू हैव टू अर्न फ्रॉम योर स्किल्स। किस तरह आप जो है फ्रीलांसिंग से जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में अर्निंग कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारे आज भी गेस्ट हैं आसिम सिद्दीकी, और वो लास्ट में जो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कुछ टूल्स ऐसे बताएंगे जो आपकी जाहिर सी बात है कि जब बंदा एक प्रोफेशनल वे में चलता है तो बहुत सारी ऐसे एसेंशियल्स टूल्स हैं, ऐसी टॉपिक्स होते हैं जो कोई भी नहीं बताता आपको, तो वो ये कवर करेंगे। सो ये जो है एक कॉम्पिटिटिव, फ्री और जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अलनादा के प्लेटफॉर्म से। अब आप लोगों से क्या अलनादा मांग रहा है? मीन्स जाहिर सी बात है, ईच एंड एवरीथिंग नीड्स समथिंग। लाइक if you are in teaching, if we are teaching you on Alnada platform, so what you need uh, attention, एक्टिवनेस शो करनी है आपको, और जो है जो टास्क दिए जाएंगे उनको अगर आप फुलफिल करेंगे तो ही आपके जो जितने भी ये स्किल्स हैं ये आपकी लिए बेनिफिशियल होगी। वरना इधर आके ये फ्री उसमें सर्टिफिकेशन लेके चले जाना, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ ओरिएंटेशन है तो ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकली नहीं बताएंगे, लेकिन पहला दिन है, मैं ज़्यादा बर्डनाइज भी नहीं करना चाह रहा। मैं जो है कुछ आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आप सक्सेसफुल पर्सन्स में शामिल हो जाएंगे, और इंशाल्लाह एक दिन आप जो है सक्सेसफुल भी बन जाएंगे। सो उसमें सबसे पहली है सोच। सबसे पहली है सोच। सोच आपको जो है वो एक ऐसे मकाम पे ले जाती है। अब सोच कैसे, अब ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स तमाम डिज़ाइनिंग की फील्ड्स में हैं, तो उनकी सोच बड़ी होनी चाहिए। लाइक जितनी बड़ी सोच होगी उतना जो है आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा। सोच ऐसी हो कि मुझे सिर्फ अर्निंग नहीं करनी, कोई इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो, ग्रोथ भी साथ साथ हो। ठीक है। और सेकंड, सोच के बाद आपका है विजन। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में जो कामयाब होते हैं उनको मैंने ये देखा है कि उनका जो विजन होता है ना वो इतना बड़ा होता है कि वो अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज, उनकी लाइफ में कोई रहे ना रहे, लेकिन उनका विजन जो है इतना बड़ा होता है कि वो सस्टेन कर जाते हैं अपने गोल्स की तरफ या अपने विजन की तरफ। थर्ड है सेल्फ कंट्रोल, सब्र, पेशेंस। सेल्फ कंट्रोल करना है आपको। जाहिर सी बात है आप आगे जाएंगे, ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि ये आप लोग बिगनर्स हैं तो शेयर, बहुत सारे शेयर पहले से बैठे हुए हैं मार्केट में ना। लॉयंस आर ऑलरेडी देयर इन द जंगल। सो जो है आपको उस पे सब्र करना है कि आपके पास स्किल्स नहीं है अभी इतनी स्ट्रॉन्ग, ना आपको जो है फौरन ही कोई आपको जो है फौरन ही आपको कोई जो है जॉब दे देगा या आपकी स्किल्स की तारीफ कर देगा। सो यू व्हाट यू हैव टू डन कि आपको
बड़ा सब्र चाहिए, बड़ा मीन्स वो बोलते हैं ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होनी चाहिए, रोना धोना नहीं होना चाहिए। ये एक जो है हमारे सक्सेसफुल लोगों की निशानी है कि वो सब्र करते हैं, एंड वो सब्र करते हैं, पेशेंस रखते हैं, और इधर ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं तो यकीन रखते हैं। आपके पास यकीन नहीं होगा, अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं होगा, या अपनी ऊपर अपनी जो स्किल्स हैं उस पर यकीन नहीं होगा, तो यू कांट सक्सीड इन योर लाइफ और इन योर फील्ड। सो इसके बाद जो है कि आप उस्ताद इधर आएंगे, 11 to 12 हमारे पास जो है मेंटोर्स जो हैं, उनकी कदर करनी है आपको। आपको इस तरह आना है कि आप खाली प्याले हैं, खाली प्याले लेकर आते हैं ना, खाली प्याला, इफ़ यू हैव सम एम्प्टी पॉट यू कैन फिल इन इट। अगर आपके पास खाली प्याला हो तो आप उसमें पानी डाल सकते हैं या कोई चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खाली प्याला नहीं होगा तो यू कांट, मतलब आप, मैं सॉरी टू से आई एम यूजिंग द वर्ड तुर्रम खान ना बनना, क्योंकि वो अपनी फील्ड के माने जाने लोग हैं, वो अपनी फील्ड में लाइक दे आर लॉयंस ऑलरेडी सिटिंग इन द मार्केट। सो कोई आपको आगे आने नहीं देगा, यू हैव टू मेक योर, आपको अपनी जगह खुद बनानी है। तो उसके लिए आपको सब्र और दूसरा खामोशी इख्तियार करनी है। लाइक एक्ट लाइक दैट आई डोंट हैव एनीथिंग, मैं मेरे पास जो इल्म है वो नाकिस है, नाकिस मीन्स मेरे पास इल्म जो है वो अभी ज़र्रा है, और ज़र्रे को पहाड़ में तब्दील करने के लिए आपको खामोश रह के उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। तो ये भी कुछ सक्सेसफुल लोगों की निशानी है, क्योंकि आजकल की यूथ इधर ज़्यादातर जो फ्रेम में जो बैठे हुए हैं ज़्यादातर यूथ है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज की यूथ बेसब्री है। बेसब्री मीन्स नो पेशेंस। हमें जो है बस ये 3 महीने में जो है इतना पोटेंशियल आ जाना चाहिए, या इतनी ग्रोथ अपनी स्किल्स पे आ जानी चाहिए कि हम जो है यूरोप यूके में लाखों डॉलर्स कमा रहे हो। सो ये एक सुन्नत ही नहीं है, एक काम ही नहीं है ऐसा, ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है, मीन्स ये एक ह्यूमन फिलॉसफी के मुताबिक नहीं है। हर कोई बंदे को टाइम से गुजर के एक आना पड़ता है। एक उसका एक साइड है, मीन्स आपकी शादी होनी है, या आपकी एजुकेशन के बाद आपको जो है फाइनेंशियल एक चीज़ से गुजरना है। जब आप स्टेबल होंगे उसका एक टाइम लिखा हुआ है अल्लाह पाक ने, ठीक है। व्हेन यू गॉट बर्थ, जब आप पैदा होते हैं तो आपका रिस्क लिख दिया जाता है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि हमें जो है कुछ नहीं मिल रहा। आपको जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आप जो है कितना सिंसियर हैं अपनी फील्ड से, आप कितने उसको टाइम दे सकते हैं, आपका विजन कितना बड़ा है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं जो है पीछे नहीं हटूंगा। मीन्स मैं रोज़ जो है लोग करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स 10-10 घंटे बैठते हैं, बोलते हैं मैं बैठूंगा, भले वो उनका कोई क्लाइंट भी ना हो लेकिन वो बैठते हैं। दे मेक देम देयर ओन पोर्टफोलियो, पर्सनल ब्रांडिंग अपनी करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं, हर अंग्रेज़ की। क्योंकि हमें जो है फ्रेमवर्क, मैं ये बोलता हूँ कि हम बीइंग अ मुस्लिम, हम ईस्टर्न लोगों के जो रसूमात हैं उनको ले लेते हैं। सो वी डोंट हैव टू, हम बोलेंगे कि नहीं आज कोई वर्क नहीं होगा, आज जो है ज़्यादातर डिस्कशन पे हैं, क्योंकि जो है मैंने किसी को प्रेशराइज नहीं करना, ठीक है। तो आपको जो भी काम दिया जाएगा ना वो इसके बाद ही दिया जाएगा, वर्कशॉप्स के बाद आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। टास्क जो होगा वो वर्कशॉप के बाद दिया जाएगा। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन होता है ना वो मुझसे लास्ट में पूछा करें, एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने एक टाइम फ्रेम रखा हुआ है।
कोई भी मेंटर हो उसको उसका टेम्पो टूट जाता है, वो डिस्टर्ब होता है ना। तो आप सब कोशिश करें कि एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द सेशन एक टाइम रखा होता है क्वेश्चन आंसर का, तो आप उस पे जो है क्वेश्चन आंसर करें। यू आर वेलकम। सो वे आई एम कि आप जो है लास्ट थिंग के जो है ना, आपको इस जंगल में तन्हा रह के ज़िंदगी गुजारनी है। मीन्स मैं इसको और सिंपल कर दूं कि आपका कोई साथ नहीं है। यू हैव टू टेक एक्सपीरियंसेस, यू हैव टू टेक मेंटोरशिप। आपके लिए पूरी दुनिया, आज तो सोशल मीडिया है, तो आप यूरोप की किसी बंदे को कनेक्ट करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उससे आप मेंटोरशिप लेना चाहें वो खुशी खुशी देगा आपको। लेकिन आपकी कोई इस तरह हेल्प नहीं, फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं करेगा, ना आपको ये बोलेगा कि यार मैं आपको क्लाइंट्स ला के दे देता हूँ। यू हैव टू वर्क योर ओन। मीन्स कोई नहीं है, जंगल के बादशाह आप ही हैं। यू हैव टू टेक योर अकाउंटेबिलिटी। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तो ही जो है आपके सामने चीज़ें खुलेंगी, वरना जो है इट्स डिफ़िकल्ट टू रिटेन। सो मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे जैसे अभी स्ट्रेंथ 12 है, लेकिन ग्रुप में जो है 22 लोग हैं। तो लोग क्या करते हैं कि फॉर्म फिल आउट कर देते हैं और किसी भी सर्टिफिकेशंस के लिए या इंटर्नशिप के लिए उसका पार्ट बन जाते हैं। लेकिन व्हाट दे डोंट डू, जो एक बहुत ही बारीक चीज़ है, कि वो जो है टाइम नहीं देते। मतलब अपने से जो है मीन्स अपने से एक खयानत कर रहे हैं। आपने, आपको कोई टाइम दे रहा है तो आप उसकी कदर करें। कोई किसी की कदर नहीं करता इस दौर में ना। तो इफ समवन हेल्प्स यू, इफ समवन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, सो डोंट वेस्ट इट। टाइम वेस्ट करेंगे क्या होगा? क्या काम 8 दिन हो जाए, पोर्टफोलियो वेबसाइट यूआई फ्रीलांसिंग ग्राफिक। काइंडली व्हाट यू आर सेइंग मैसेज में बोलिएगा जरा। Okay, so let's move toward आसिम सिद्दीकी। बाकी जो आपका अलनादा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा या इस मेंटरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, वो एट एंड ऑफ द सेशन आपको जो है टाइम दिया जाएगा। और आसिम सिद्दीकी, आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अलनादा 3-month internship program for graphic designers. So here are 11 members. So start. अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मोहम्मद अली भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इनविटेशन दिया आप सब लोगों से बात करने के लिए, अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर और अलनादा का जो विजन है और वो समझाने की इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज के उसमें, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड भी और उन लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड भी जो लोग इस चीज़ के ऊपर कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ चलकर उन्होंने जो अचीव किया ज़िंदगी में। मेरी आवाज़ आ रही है सब लोग? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, थंब इम्प्रेशन दे दीजिएगा जब मेरी आवाज़ है। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगा मुझे थोड़ा सा इंटरेक्शन करने का शौक है। जब फ्रंट से मुझे रिप्लाई नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सब लोग सो रहे हैं, और जिस तरह आप लोगों ने अभी थंब इम्प्रेशन दिया मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सब लोग अटेंटिव हैं। पहले तो मैं मोहम्मद अली भाई के अलनादा, आप सब लोग यंग हो, बहुत यंग हो मुझसे, एज के हवाले से भी, और एनर्जी आप लोगों में ऑलमोस्ट मुझसे कई गुना ज़्यादा है। विजनरी हो, नॉलेज बहुत ज़्यादा है आप सब लोगों के पास। तो उसी से रिलेटेड ही मैं बात करना चाहूँगा। अलनादा का जो विजन है वो ये है कि यंग जनरेशन जो कि
क्विक किसी जगह पर पहुंचना चाह रही है, जैसा कि मैं भी सुन रहा हूँ 2020 के बाद, कोरोना के बाद 1 साल में मिलियनेयर, 3 माह में मिलियनेयर बन गई, मैंने ये कोठी बना ली, फिर टिकटॉकर का दौर आ गया, फिर आर्टिफिशियल बहुत सारी चीजें ऐसे मार्केट में चल रही हैं कि मैंने अमेजोन पे इतने पैसे बना लिए। तो चूंकि हम एडिक्टेड हो जाते हैं इस चीज के सुन सुनकर कि हमें कोई भी चीज मिले ना तो वो जल्दी मिलनी चाहिए क्योंकि उससे मिली है, या मार्केट में हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें 3 माह 6 माह में किया 1 साल के अंदर एक चीज मिल जानी चाहिए, ना कि हम सालों मेहनत करें। तो ये एक कंसेप्ट बन चुका है जो कि हमारे यूथ को बहुत डिमोटिवेट भी कर रहा है। और इसमें मैं एक और चीज कहूंगा, आप लोग कुछ एग्री करेंगे इससे, कि Amazon ई कॉमर्स इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसकी एग्जांपल मैं दूंगा। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हुआ ये था कि स्टार्ट में ड्रॉप शिपिंग जो कि इलीगल मॉडल है उसको इतना प्रमोट किया गया कि बगैर पैसे के आप इतने लाखों कमाएं। अब सब ने ड्रॉप शिपिंग शुरू स्टार्ट कर दी पाकिस्तान में। हुआ ये कि यूथ ने स्टार्ट में 2 माह 4 माह $1000 तक अर्न करना स्टार्ट कर दिया। फिर हुआ क्या, सडनली रूल्स चेंज हुए और उनका अकाउंट शट डाउन कर दिए गए, जिसके बाद यूथ इस काबिल नहीं रही कि वो 15,000 20,000 या 30,000 की जॉब से स्टार्ट कर सके। फिर उसके जहन में एक चीज माइंड बिल्डअप हो गया ना उसका कि इतने कम से कम अर्न करने हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख। तो वो स्टार्टिंग वो बेचारी फ्रस्ट्रेशन और आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो गई। थोड़ी छोटी जॉब नहीं करनी और बड़ी जॉब के लिए ढूंढती रही, और कोई यहाँ पर असल मेंटोर भी नहीं है, सब कोर्सेज बेच रहे हैं ज्यादातर। ये इस मामला की वजह से हमारी यूथ परेशान है कि हम किसी ना किसी तरह, दुनिया इतने पैसे कमा रही है, हम क्यों नहीं कमा पा रहे। इसमें क्रिप्टो भी आ जाता है, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, ई कॉमर्स आ जाता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। अब अलनादा को इस विजन, जैसे मोहम्मद अली भाई ने बात की कि हम लोगों को कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त आ रहा है वो आप लोगों के साथ, मेरे साथ भी आता है, वो ये है कि हम लोग चाहते हैं क्विक रिजल्ट। हम कंसिस्टेंसी पे बिलीव नहीं करते कि 1 माह काम किया या 1 माह हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी और फौरन रिजल्ट आ जाए। हालांकि अगर इसके अदर पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो एक बच्चा, मैंने अक्सर ये मिसाल देता हूँ मैं खुद घर में भी और सब जगह, कि अगर एक बच्चा, उसकी ग्रोथ लेट्स सपोज 6 फुट उसकी हाइट है, तो वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो 15 या 16 साल उसको ना लगे उस हाइट को अचीव करने में। क्यों? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी को अच्छी डाइट दी जाए, एक्सरसाइज करवाई जाए, तो वो 16 इयर्स की जगह 13 इयर्स में वो अपना गोल अचीव कर ले। बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो ये गोल अचीव करे 9 इयर्स 6 इयर्स 7 इयर्स की एज में। चाहे आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज करवा लें, जो मर्जी आप उसको डाइट दे दें, ठीक है? क्यों? एक प्रोसेस है कुदरत का ना। आहिस्ता आहिस्ता दरिया बनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? ऑक्सीजन, ग्रीनरी नहीं है। अब ये एकदम से नहीं हुआ कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड या पाकिस्तान में ऑक्सीजन की कमी होगी, दरख्तों की कमी होगी, नहीं, उसको सालों लगे। इस प्रोसेस को इन्होंने हिट किया, आहिस्ता आहिस्ता हम इस मसले में दो चार हो गए कि हमें अब प्लांट्स की जरूरत है। क्यों? एक सिस्टम है ना, आप इसको बूस्ट ही नहीं कर सकते क्विक। ऐसे ही बच्चा है कि वो एकदम एमएससी की डिग्री लेकर मार्केट में नहीं जा सकता। बट यहां पर क्वेश्चन क्या है, जो मेरे दिमाग में भी चलता था इस फील्ड में आने से पहले, कि अगर यूनिवर्सिटी की 12 ईयर एजुकेशन के बाद हम यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, इंटरनेशनल या नेशनल, उसमें 4 to 6 इयर्स हम स्पेंड करते हैं विद लॉट्स ऑफ मनी, लाखों रुपया, 20 लाख 25 लाख, डॉक्टर में 50 लाख, 2 करोड़ तक लोगों ने स्पेंड किया। तो क्या जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं और वो फीस आपको बताते हैं, क्या आपने या मैंने कभी उनसे पूछा कि हम 1 करोड़ देंगे, अब आप बताएं हमें 4 साल बाद हमें कितने की जॉब मिलेगी और क्या मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी? अगर ये आप क्वेश्चन सब करें यूनिवर्सिटी में जाकर, तो यूनिवर्सिटी आपको फोन के भाई ये नहीं हम करते, ठीक है? अब जब 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 50 लाख रुपया लगाकर हम यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है प्रोसेस है, उसके बाद हमें यहाँ इंटर्नशिप करना पड़ेगी, टाइम लगेगा 1 साल 2 साल, उसके बाद हमें अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, हमारी सीवी बनेगी अच्छी, फिर हम इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। मतलब कि डॉक्टर बनने के 18 इयर्स की एजुकेशन के बाद ही आपको 2 से 5 साल अच्छी कंपनी में, अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे मुल्क में जाने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 24 इयर्स पढ़ाई और पैसा स्पेंड करने के बाद
ये नेचुरल तरीका है। अब चूंकि हमारे मेंटोर्स पाकिस्तान में जब ई कॉमर्स आया, क्रिप्टो आया, तो हमारे मेंटोर्स ने हमें एक चीज सिखा दी, हमारे पेरेंट्स को और हम लोगों को, 3 महीने में ये हो जाएगा, 2 माह में ये हो जाएगा। मैंने 1 साल में गाड़ी ले ली, टिकटॉकर आया, बड़ी गाड़ी उसने अनवील की, वाह यार क्या बात है। अब हमारा माइंड भी ये हो गया कि ऑनलाइन की दुनिया ऐसी है, इसमें एकदम हम फ्लैश कर देंगे। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान से बेरोजगारी कम हो चुकी होती। 5 साल हो गए लॉन्चिंग को, ठीक है, 2020 के बाद आई है ये सारी चीजें। आप बताएं, बेरोजगारी कम हुई है? आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप बच्चे हो, बच्चों की तरह हो मेरे लिए भी, तो क्या बेरोजगारी कम है? नहीं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि हमें जल्दी से रिजल्ट मिलेंगे, और ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मेंटोर्स ने हमें सिखाया कि क्विक रिजल्ट मिलेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। मैं आपको एक चीज, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो बीच में पूछ सकता है, आई लव टू आंसर द क्वेश्चन। अब सेकेंडली मैं आपको एक चीज बताता हूँ अपनी जिंदगी से रिलेट ना। मैं 2020 में विजन के साथ आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल डेड हो गया 2020 में। सारा मार्केट में पैसा स्टक हो गया, ई कॉमर्स नया नया आया था, तो मैंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दी, सीखना शुरू कर दिया। अब आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है, आप लोगों में से काफी लोगों ने फेस किया होगा कि लाखों रुपया, हजारों, थाउजेंड्स चार्ज करके जो कोर्सेज आप लोगों ने किए, आपके दोस्तों ने किए, रिटर्न में उसका क्या आया? कुछ भी नहीं। जिसकी वजह से हमारा फेथ जो है ऑनलाइन अर्निंग पे कम हो गया। हम डाउट का शिकार हैं, क्या हम कमा पाएंगे भी या नहीं कमा पाएंगे। सेम इस कंडीशन में मैं भी गुजरा। पर जब मैंने स्टार्ट किया, आपको बताता हूँ, मैं 1 साल सिर्फ मैंने, चूंकि मैं मार्केटिंग करता था, तो 1 साल सिर्फ मैंने रिसर्च की है कि कौन सा शख्स, अब हर शख्स पैसे मांगता था, हर शख्स पैसे मांगता था। क्यों? उस वक्त सबकी जो है, जब आपको पता है बेरोजगारी होती है तो 2 लोगों का काम बहुत चलता है। किन का? एक चलता है जो कोर्स बेचने वाले हैं, और सेकंड फकीर और आमिल। काम नहीं चल रहा, तावीज लो, काम चलेगा। और भाई तेरा अपना काम चल रहा होता तो तू यहाँ पर बैठ के तावीज बेच रहा होता। पर हम लोग चूंकि इस सिस्टम का शिकार हैं, तो हम लोग इस सिस्टम्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, 1 साल के बाद मुझे मेंटोर मिला फ्री। आप बिलीव करेंगे, मुझे 3 साल हो गए। मैं अभी यहाँ कुछ एक चीजें हैं वो शेयर नहीं करूंगा, मेरी पर्सनल है। मतलब आप देख लें, इन 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने सुना है ना कि ऑनलाइन अर्निंग, डॉलर कमाए, पाउंड कमाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्न कर भी रहा हूँ, और ग्रोथ में भी, और मल्टीपल चीजों में मैंने इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। अब उसकी वजह ये नहीं है कि अब मैं डूब, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे ना, मतलब छोटे, इतने छोटे भी नहीं है, अब तो 10 साल 11 साल के हो गए। तो अब आप देखें, आप लोगों के भी बच्चे नहीं है, आप लोगों के ऊपर कोई एक्सपेंसिव नहीं है, आपने सिर्फ ग्रो करना है। बट पेशेंस जो अली भाई ने कहा ना, वो रखना है। वो कैसे रखना है? अब 6 मंथ से 7 मंथ मैंने घर में कोई पैसा नहीं मैंने अर्न किया। इवन के मेरे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते थे कि बाबा हमें कुछ खर्चा तो दे दिया करो, अब तो 20-30 रुपए भी नहीं हमें डेली के देते। तो शॉर्ट बात मैं करूंगा, बहुत डिटेल में हो जाएगी। तो मैंने, बट मुझे एक चीज का यकीन था, प्रोसेस का, जो मोहम्मद अली और अल्लाह का विजन है ना, कि आपने इस प्रोसेस में रहना है रिलीजियसली, यकीन रखकर अल्लाह पर, खुद पर और इस कोर्स पर, राइट? अल्लाह पे वो यकीन मुझे था कि जब मैं एक काम कर रहा हूं रोज एक फेथ के साथ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला वो नोट नहीं कर रहे, और वक्त आने पे अल्लाह मुझे देंगे नहीं, जबकि जरूरतें हैं मेरी, और मैं रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा कभी आपके पेरेंट्स आपको नहीं देखते, अली भाई आपको नहीं देखेंगे, आप बैक एंड पे कितना काम करें, मैं भी नहीं देखूंगा, बट अल्लाह देख रहा हूँ, वो लिख भी रहे होते हैं, टाइम आने पे आपको देते हैं। फिर सडन ऐसा चेंज आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझ लें मिलियनेयर से होकर अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा रहा हूँ। और मेरे पास कोर्स मैंने लॉन्च किया, फिर लोगों को पढ़ाया, बट अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। इसी लेकर लोग अब ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, बट मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उन्हें टाइम दूं, तो मैं कोर्स अब पेड लॉन्च नहीं कर रहा। ये देखें, एक शख्स जो 3 साल 4 साल पहले 20 रुपए 50 रुपए उसकी जेब में नहीं होते, और कोई काम मैंने शुरू किया था बड़ा छोटा सा था, यार काम सारे ही सही होते हैं, करने चाहिए, वो शख्स आज मिलियनेयर और चीजें स्मूथली लेकर चल रहा है, तो उसकी सबसे पहली रीजन है कंसिस्टेंसी। मैंने काम करना नहीं छोड़ा।
एक शॉप थी मेरी, मैंने पहली शॉप जो बनाई 6 माह उसके ऊपर सेल नहीं आई, ई कॉमर्स में 6 मंथ कोई सेल नहीं, फिर भी मैं रोज बैठ के काम करता। तो ये पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है। कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख। अब अलनादा ने जो विजन आपके साथ शेयर किया है, अलनादा अली भाई से मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई, मैं उन जगहों पर जरूर जाता हूं जहां पर लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया था। अली भाई प्योरली विदाउट एनी पर्पस आप लोगों के लिए ये सारा प्लेटफॉर्म, आपको पता है एक मेंटोर को ढूंढने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए कम से कम आपके 10 से 15 दिन जाते हैं। उसके बाद भी वो कन्विंस होता है नहीं होता, ये डिपेंड करता है, ऑप्शनल होता है। फिर आप देखें अभी कितने 22 मेंबर्स है ना, अभी सिर्फ मेरा ख्याल 10 या 12 लोग हाजिर हुए हैं। तो 50% स्ट्रेंथ को लाना, जबकि कोई 1 रुपया इनको फायदा नहीं होगा, सिर्फ एक पेन है कि जो यूथ है ये एक ट्रैक पे आ जाए और इसको समझ आ जाए कि स्टेप बाय स्टेप वो कुछ अरसे में विद इन मंथ्स किसी जगह पर पहुंच जाएंगे और उन्हें डायरेक्शन मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा काम है, मैं नहीं कर सकता। मैं आ सकता हूँ, मैं अरेंज नहीं कर सकता, आप लोगों को रिमाइंडर नहीं दे सकता, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज, इवन के उन लोगों को अप्रोच करना जो आगे चल के अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी देंगे इंशाल्लाह। तो मैंने भी दी है कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज। तो ये चीज जहन में रखनी है, कंसिस्टेंसी और बिलीव। रोज काम करना है। नमाज हम क्यों रोज पढ़ते हैं? मैं 14 ईयर्स का था तब से नमाज पढ़ता था। सब कहते हैं नमाज पढ़ो, तो मैं नमाज पढ़ता था। अब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 14 साल की उम्र में नमाज शुरू की तो 2 साल बाद ही मिरेकल हो गया। नमाज क्यों पढ़नी है? ताकि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी है, चाहे हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, एक काम रोज करना है। अल्लाह ने सिखाया है रोज करना है। फिर एक टाइम आता है ब्लास्ट हो जाए। इसलिए कंसिस्टेंसी विद फेथ, तो आप लोग ग्रो करेंगे। सेकंड, मैनिफेस्टेशन, बहुत प्यारा वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा मैनिफेस्ट। नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ लोगों को, चले समझ आ रही है सब लोगों को? कुछ मिस हुआ हो तो इट्स ओके, अगर किसी को इशू आ रहा है तो रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, और इश्यूज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है मैनिफेस्टेशन, मैं उसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूं अब जिंदगी में। मैनिफेस्टेशन क्या है? आप लोगों में से कुछ लोगों ने प्लान किया होगा जिंदगी में छोटे होते हुए कि हमारे पापा हमें साइकिल ला के देंगे, हमें ये गेम ला के देंगे। अभी नहीं है, बट आफ्टर 2 to 3 years वो चीज आपके सामने आ गई हो। गेम्स हुए, टॉय हुआ कुछ, या कुछ भी, राइट? जैसे कि अब इसमें मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। मोहम्मद अली भाई ने काफी अर्सा पहले चीज प्लान की कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे नौजवान ग्रो कर सकें। मैनिफेस्ट किया, उस वक्त इन्हें कुछ समझ नहीं आता होगा कैसे होगा, कब होगा, बट उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। ये ऐसे है मिसाल, जैसे कि आपने एक नए इंस्टीट्यूट जाना है, या आपने प्लान किया कि हमने लम्स जाना है, लेट्स सपोज, या हमने जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या हमने किंग एडवर्ड में एडमिशन लेना है। तो बच्चा क्या करता है? पहले मैनिफेस्ट करता है, क्या अच्छा कितने मार्क्स वाले बच्चे वहां जाते हैं, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा, कौन कौन से ग्रेड लेने पड़ेंगे, फिर एंट्री टेस्ट में क्या होगा। फिर एक टाइम आता है वो वहां तक पहुंच जाता है। इसी तरह आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, इसको मैनिफेस्ट करना है कि एक एक चीज, इवन के इसमें आप देखो आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर भी काम किया जा रहा है। मैं हैरान हूं कि मैं वाकई बहुत हैरान हूं, स्पेशली वो जो हमारे स्पीकर हैं जो कि आपके बिहेवियर के ऊपर भी काम करेंगे, कि ये इतना इंपॉर्टेंट है ना स्किल के साथ, कि आपकी सोच होगी। इसके ऊपर मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। लास्ट ईयर मेरे अकाउंट एडसे पे मैं काम करता हूँ, एडसे पे 2 प्लेटफॉर्म है। लास्ट ईयर दिसंबर में, फरवरी में मेरे छोटे भाई की शादी थी, दिसंबर में अब पैसे चाहिए होते हैं आपको, मेरा अकाउंट $1000 रेगुलर अर्न कर रहा था। जनवरी की सुबह मैं उठा, एक मैसेज आया हुआ टेम्पररी सस्पेंशन का, ठीक है? तो मैं अब
आप एकदम आसमान से जमीन पे गिर जाओ, $1000 टू मच। और उस बंदे के लिए जो कि बिल्कुल बेरोजगारी की तरफ चला गया और फिर आसान खता हो गया। कोई भी हो इंसान, एज अ ह्यूमन, हम तो दुनिया उलट गई सारी। अब मैं बहुत सोच में पड़ गया, मैंने अपील की तो हुआ नहीं कुछ ना। तो फिर 6 मंथ मैंने बैठ के, मैं भागा नहीं मार्केट से। 6 मंथ मैंने सिर्फ बैठ के पढ़ा, बार बार पढ़ा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एटसी की पॉलिसी सारी ओपन की, लोगों से रिसर्च की। 6 मंथ बाद मैंने फिर दोबारा शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें ट्रैक पर आ गई। तो 2 3 4 माह, आई एम 40 year old, मैं आपको बता दूं। आप तो भी 20 साल 22 साल 24 साल के बच्चे जो, आपके पास इतना टाइम है, बट ये टाइम आपने जाया नहीं करना जिस तरह मैंने किया। अगर मैं कंसिस्टेंट रहता तो बहुत सारी चीजें बहुत ग्रोथ में आती है। अगर आपकी एज में मुझे कोई कहता है कि कंसिस्टेंसी पावर क्या है। अब मैनिफेस्टेशन आप लोगों को समझ कि आपने हर चीज को मैनिफेस्ट करना है, जो भी कोर्स कर रहे हैं। अब साइकोलॉजिकल की इसमें बात की जाए, अब देखिए उस वक्त मैं साइकोलॉजिकल ट्रोमा में चला गया। जब आप एकदम फाइनेंशियली गिर जाते हैं तो आपको कोई स्टेबल नहीं कर सकता, और यहीं से ही ज्यादातर लोग छोड़कर चीजें निकल जाते हैं। और यही टाइम होता है सरवाइव करने का, रिवाइव करने का। जंग जंग जो लाजिम है तो फिर डरना कैसा, जो अली भाई ने भी कहा। यहीं पर ही तो आपने स्टैंड लेना है जहां पर आप गिरते हैं। तो उसके बाद माशाल्लाह मैंने ई कॉमर्स के अलावा 2 3 और फिजिकल बिजनेस स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रनिंग सक्सेसफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मैं भागा। ठीक है, सेकेंडली ये चीज हो गई। अब आ जाती है लीडरशिप क्वालिटी। कुछ हम चीजें आगे जाके इंशाल्लाह अली भाई के साथ प्लान है, डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें और चीजें भी हैं। अब अली भाई का जो विजन है ना, उसमें स्किल के साथ साथ और चीजें भी है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल के, क्लाइंट के साथ बात क्या करनी है। बेसिकली हम लोगों को आइडिया नहीं होता कि हम कितनी बात फिल्टर करें, कितनी बात हम बताएं और कितनी नहीं बतानी। जैसे मुझे एक कस्टमर की क्वेरी आई एटसी पे कि आपकी ये प्रोडक्ट अभी तक नहीं पहुंची और आप पाकिस्तान से डिलीवर कर रहे हो, जबकि आपने यूके भी लिखा हुआ है। अब ये एक आम सी लाइन है, ठीक है। अब इसका आम अगर शख्स हो तो इसका जवाब दिया जा सकता है कि हाँ, आपकी इस डेट को प्रोडक्ट पहुंच जाएगी और हम पाकिस्तान से डिलीवर करते हैं, ठीक है। अब इसमें कम्युनिकेशन स्किल कहती है कि भाई जिस चीज से फर्क नहीं पड़ता जवाब देने से, कोशिश करो वो जवाब कस्टमर को ना दिया जाए। अब इसका आंसर मैंने कैसे किया कि मैंने उसे बताया कि आपकी प्रोडक्ट इस वक्त पहुंच जाएगी, डिलीवर हो जाएगी, और ये ट्रैकिंग नंबर है, आप बेफिक्र रहें, आपको बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट मिल जाएगी। खत्म हो गई बात। अब अगर इसको मैं दूसरा भी पहलू उजागर करता कि हाँ ये पाकिस्तान से शिपमेंट हो रही है, तो सम टाइम कस्टमर रिएक्ट कर जाता है। वो कह देता है कि ये तो हमने इसलिए ऑर्डर की थी कि यूके से आ रही है, पाकिस्तानियों पे तो हमें। तो ये चीजें भी इस कोर्स में आगे चल के आपके साथ ई कॉमर्स और डिफरेंट चीजें आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस की जाएगी, हाउ टू सेल। क्योंकि एड से ये जो आप डिजिटल करने जा रहे हो ना प्रोडक्ट, आपको इसकी मैं अगर मार्केट दिखाऊं ना इंशाल्लाह, तो एक छोटी सी शॉप जिसके ऊपर 100 से 200 डिजाइन लगे हुए हैं, पर मंथ 5 से 8 लाख रुपया पाकिस्तानी अर्न कर रही है। तो छोटा नहीं समझना ये जो आप सीखने जा रहे हो। ये मैं वर्कशॉप में आगे चल के, जब हम नेक्स्ट कोर्सेज अली भाई प्लान करेंगे, जब आप इसमें सक्सेसफुली होंगे, तब आपको पता लगेगा। तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, एक एक चीज अपने उसमें ऐड करते जाएं यकीन के साथ, फिर देखें मिरेकल कैसे होता है। दैट्स इट, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अली भाई से, मुझसे। Yes, of course. So जी, मुहद्दिस आप जो है अपना माइक खोल के जो आपका सवाल है वो आप पूछ सकते हैं।
डू यू नो व्हाट इज क्रिएटिविटी? आपने ही सवाल किया, आपसे सवाल करता है। क्रिएटिविटी मतलब अपने क्लाइंट को वो डिज़ाइन प्रोवाइड करना जो मार्केट में भी अट्रैक्टिव हो, जो ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव हो, जिस ऑडियंस को मार्केट करना चाह रहे हैं। और अगर आप कितना परसेंट समझते हैं कि अगर क्रिएटिविटी ना हो तो आप जो है मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं? क्या मतलब, आपका सवाल नहीं समझा मैं। अगर आपके डिज़ाइन में क्रिएटिविटी ना हो तो आप क्या समझते हैं, आप कितने परसेंट समझते हैं कि आप मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं, या आप मार्केट में ग्रो कर सकते हैं, या आप मार्केट की नीड बन सकते हैं, या आप क्लाइंट को पसंद आएंगे? इसका जवाब तो मुझे आज सच नहीं पता, बट आप ग्रो तो वैसे भी करेंगे, दैट लेकिन बेसिकली मुहद्दिस, आपका सवाल बहुत बेहतरीन था। द रीज़न मैंने ये सवाल इसलिए किया कि लोगों को क्रिएटिविटी और डिज़ाइन में फ़र्क नहीं पता होता। डिज़ाइन जो है वो बनता ही क्रिएटिविटी से। इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिव सो यू, मैं माजरत करता हूँ उन लोगों से जो इस फील्ड में आ रहे हैं, अगर वो क्रिएटिव नहीं है, अपने दिमाग में जो है कुछ चीज़ ऐसी क्रिएट नहीं कर सकते जो क्रिएटिव हो फॉर द क्लाइंट नीड्स, सो यू कांट अंडरस्टैंड दिस फील्ड। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा इस फील्ड के बारे में। क्रिएटिव होना ज़रूरी है, ये भी एक लाइक इट्स लाइक अ स्किल और एक टूल है। क्रिएटिविटी पूरा एक, अगर खोलना चाहें 3 मंथ्स तो कम है, सिर्फ इसी पर ही जो है 3 मंथ्स गुजर जाएंगे सिर्फ क्रिएटिविटी पे। सो मेरा आपको जवाब मिल गया होगा, आई होप कि क्रिएटिविटी के बगैर कोई भी डिज़ाइन मुकम्मल नहीं होता। और इसमें हमने जो एक टॉपिक रखा है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रिंसिपल्स दिए जाएंगे। आर्ट ऑफ बैलेंस इन डिज़ाइन, these are the two topics for creativity। क्योंकि क्रिएटिव अगर आप नहीं होंगे तो क्लाइंट्स को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़ा जो है अच्छे से अच्छा बंदा बैठा हुआ है फील्ड में। जैसे मैंने आपको बताया कि जंगल के बादशाह जो हैं बूढ़े शेर, वो पहले से जंगल में है मौजूद, तो वो आपको कभी नहीं आगे बढ़ने देंगे। सो क्रिएटिविटी एक पूरा एक प्रोसीजर है। आप क्रिएटिविटी कब बनेंगे, क्रिएटिव कब बनते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। और वो एक बहुत अच्छा कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट है, कैप्शन है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी मार्केट में वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर एक टेम्पलेट है, मीन्स मैंने अगर आपको एक टाल दिया है एक टेम्पलेट का, अब आप वो बना नहीं रहे, तो मार्केट में क्या चीज़ चलती है कि क्लाइंट्स को आप जो है डिलीवर जल्दी करना है। अब टाइम, जब आप टेम्पलेट बनाएंगे उस टाइम का रिफ्रेम आप किस तरह जल्दी करेंगे? आप तो बिगिनर हैं, आप उसको तो 48 हॉर्स लगा देंगे, जबकि तो वो 6 हॉर्स में चाहिए उसको। वो वेट थोड़ी करेगा, वो चले जाएगा। मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। ये एक जो है प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर से आपको गुजारेंगे इंशाल्लाह। और बस मैं जो चीज़ आप लोगों से चाहता हूँ वो है कमिटमेंट। अभी जो है 8 मेंबर्स हैं, बाकी सबकी लाइट चली गई। ढेर इश्यूज है, मुझे पता है, क्योंकि मैं इस पार्ट से गुजर चुका हूँ, बहुत सारे सेशन करवा चुका हूँ। तो जो है अगर जो इस सेशन में आना चाहेगा ना, वो इधर बैठे हुए 8 पीपल्स बैठे हुए कहीं ना कहीं से। आसिम सिद्दीकी भी बैठे हुए, मैं भी बैठा हूँ। मेरी अभी लाइट चली जाती तो मैं क्या करूँगा,
मैं कोई एक एक्शन करूँगा, मैंने कुछ ना कुछ उसका जो है चीज़ें बनाई होंगी, ठीक है? तो आपसे भी यही दरख्वास्त है कि अपनी इश्यूज लाइफ का पार्ट है, ठीक है? उनसे नहीं घबराना, अगर घबरा गए तो फिर कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सेकंड थिंग इज दैट कि आपको जो है इश्यूज नहीं बनाना कोई चीज़ को, टाइम को इशू बना लेते हैं कि सर हम तो टाइम ही नहीं दे सकते सैटरडे, जबकि मैंने 9 PM रखा है, सैटरडे 9 PM कोई भी नहीं रखता। आज के मेंटोर्स जो है सुबह सुबह में बोलते हैं भाई आप 3-4 PM पे कर लें, बाकी हम नहीं आ सकते, हम नहीं दे सकते टाइम। So it's difficult to manage all these things, but this is for you, हबीबी। So इसकी कदर करें और फी अमानिल्लाह। आपका कोई किसी और का सवाल है तो वो कर लें, फिर इस सेशन को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। 5 मिनट्स रह गए हैं। आप सब लोगों को चाहिए कि आप रिव्यू दें, अपना बताएं जो विजन है अलनादा का आपको कैसा लगा, और आप लोग कितने कमिटेड हैं और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अलनादा से। यही ब्रांडिंग है, डरना नहीं है। फेस लाएं, कोशिश करें, वीडियो अपनी ऑन करें, कैमरास ऑन करें, बोलें। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं बताता हूँ। मेरी जो मेंटोर है ना वो मैम उज़मा हैं, कश्मीर से होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उन्होंने फर्स्ट टाइम ना मुझे कहा कि आप ना अपना एक 30 सेकंड या 1 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन आप सेल्फी बना करना तो भेजें मुझे। अब ये नहीं देखना आपने कि मैं कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, वीडियो पे बैठा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। उन्होंने 1 मिनट का इंट्रो कहा, आप बिलीव करेंगे मैंने तकरीबन 15 से 20 दफा इंट्रो अपना रिकॉर्ड किया और 15 से 20 दिन मुझे लग गए सिर्फ एक इंट्रो अपना रिकॉर्ड करने में। फर्स्ट टाइम एक्सपोजर था ना, कैमरा शाय है हम लोग, आप भी इसी तरह उसी स्टेज पे ही हैं। अब मैं कभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ अपनी जाके, कभी घर में पीछे बैकग्राउंड खराब हो गया, कभी बीच में कोई वर्ड ऐसा बोल दिया ये नहीं सही लग रहा। देखें, हमें कोई इतने गौर से नहीं देख रहा होता जितना हम खुद को अपने ज्यादा गौर से देख रहे होते हैं। तो हमें लगता है ऐसे कि हम अच्छे नहीं लग रहे, बट हम अच्छे लग रहे होते हैं। अल्लाह ने सबको बेहतरीन बनाया है। उसके बाद आप देखिए कि अब मैं बैठता हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मिक्स ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स भी, सादा वर्ड्स भी, सब। क्योंकि लोगों को जो डिलीवर करना चाहते हैं उन्हें उससे कंसर्न होता है, आपसे इतना ज्यादा कंसर्न नहीं होता। बट हम चूंकि कैमरा शाय होते हैं तो हम नहीं वो चीज डिलीवर कर पा रहे। तो इस चीज से निकलें, क्योंकि आगे चल के जब आप इंशाल्लाह ब्रांडिंग करेंगे ना, बड़े बड़े ब्रांड बनाएंगे, लोगोस बनाएंगे, इंटरनेशनल ऑफर्स आएंगी आपको, तो तब क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा फेस द कैमरा। तो ये मौका है इसको प्रैक्टिस करने का। हम सब एक जैसे हैं। तो प्लीज 2 मिनट रह गए हैं, जिसको जो कहना है वो जरूर बोले अपना माइक ऑन करके। थैंक यू। जी ज़िया भैया, आपको कैसा लगा सेशन? कल के शेरों, क्या हो गया? इस तरह करोगे तो जो है आगे किस तरह बढ़ोगे? इतना शायद तो नहीं हो। सहर हैं, जिया खान है, बाकी तो सब सबकी लाइट गई हुई है या सबको इश्यूज हैं। हाँ मुहद्दिस, थैंक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सेशन बहुत ट्रेमेंडस, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने की दोनों ने, और इंशाल्लाह 3 months में आई विल बी here at 9 o'clock East. गुड। और बाकी मुहद्दिस आप कुछ बोलें? मुझे भी सेशन बहुत अच्छा लगा, और आपकी बात भी बिल्कुल सही थी कि मतलब हर जगह ये कोर्सेज मतलब बिकते हैं, वो भी बाकायदा डॉलर्स में। तो होपफुली मतलब यहाँ पर इस इंटर्नशिप से सही मैं इस बार सीख कर जाऊँ और होपफुली इम्प्लीमेंट भी कर लूँ।
इंशाल्लाह आप जब ही सीखेंगे जब आप फुल अटेंशन और फुल प्रेजेंट रहें, टास्क जो दिए हैं वो कर दें और उसके बीच में कोई बहाने ना आए, तो इंशाल्लाह आप वो इसको इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वो बहुत कुछ सीखेंगे। बाकी सादिया हैं, सादिया आप कुछ बोलना चाहती हैं? ओके, सहर खान।